गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम जो ISC 2018 में आया था सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 16-17। बैलेंस शीट ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड दिया हुआ है। 17 हो गया आपका करेंट ईयर, 16 हो गया प्रीवियस ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से 14 हो गया, इशू हुआ, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट है, यहाँ से प्रॉफिट आपका हो गया 1,00,000 रुपया। 4 से 5 हुआ था। लॉन्ग टर्म डिवेंचर ये इशू है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिफंड हुआ है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रेड पेएबल क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चांसेस है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका अकाउंट बनाएंगे। ओके, ये आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, इसका 2 नंबर नोट्स देके अकाउंट बना देंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट है। गुडविल रिटेन ऑफ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है। इन्वेंट्री करेंट एसेट्स, यहाँ देखिए इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट इंक्रीज हुआ है। कैश बैलेंस ये आंसर है, 60 से 90 हुआ, तो आपका इंक्रीज आंसर आना चाहिए कैश फ्लो का 30,000। ओके, 30,000 कैश इंक्रीज हुआ है तो कैश फ्लो का आंसर 30,000 आएगा। नोट्स टू अकाउंट में देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन है, इसका अकाउंट बनाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। कोई मशीन 50,000 का मशीन था, 20,000 डेप्रिसिएशन हो चुका था, 30,000 बचा, उसको 18 में बेच दिए, आपका लॉस 12,000 हो गया। ओके, मशीन अकाउंट में इसका एंट्री होगा। टैक्स पेड 20,000 बताया है, डिवेंचर इंटरेस्ट 50,000 पेड है। ओके, ये हो गया 9 का ए। एक प्रॉब्लम बेस्ड सम आया था, वहीं पर एक थ्योरी बेस्ड सम दिया था आपका। बी नंबर, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, ये CA एंड CL से रिलेटेड होता है, तो ये नो फ्लो वाला आंसर है, इसको नो फ्लो बोलेंगे। व्हीकल रिटेन ऑफ, फिक्स्ड एसेट रिटेन ऑफ हो गया। फिक्स्ड एसेट रिटेन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो ये भी नो फ्लो में जाएगा। तो जस्ट इसका आंसर, अगर इनफ्लो होगा तो इनफ्लो, आउटफ्लो होगा तो आउटफ्लो, और कुछ नहीं हो तो नो फ्लो लिख देते हैं। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे तो वर्किंग कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेल के लिए डिस्पोजल अकाउंट बना देंगे। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बाई बैलेंस CD। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का आपका ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस था आपका 1760,000। प्रोविजन अकाउंट में बाई बैलेंस BD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, टू बैलेंस CD। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपका ओपनिंग में 1,00,000 रुपया था, क्लोजिंग में 1,60,000 था। एक प्लांट जिसका ओरिजिनल कीमत 50,000 था, 20,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो चुका था, उसको सेल कर दिया गया, तो जो ओरिजिनल कीमत है प्लांट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉस्ट 50,000। उसका जो डेप्रिसिएशन है प्लांट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो था आपका 20,000। इस अकाउंट को बंद करना है, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये हो गया आपका 180, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 80,000। इसको बंद करना है 18/10, 18/10, 8,10,000, ये परचेज आ गया टू बैंक परचेज। अब डिस्पोजल अकाउंट में आ जाते हैं। प्लांट आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, उसका ओरिजिनल कॉस्ट डिस्पोजल में आ गया 50,000,
बाई एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। 18 में इसको बेच देंगे। बाई बैंक अकाउंट 18 बाई लॉस ऑन सेल 12,000 आपको लॉस हो गया। 50 क्लियर है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना देते हैं। ये बाई बैलेंस बीडी होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 था। क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी होगा। क्लोजिंग बैलेंस 60,000 था। क्वेश्चन में टैक्स पेड बताया है 20,000। टू बैंक पेड आपका 20,000 है। टोटल हो गया 80,000। 80,000 यहाँ आया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइडेड, ये आपका 50,000 जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यूज किया जाएगा। ये 1 नंबर वर्किंग करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करेंट ईयर का प्रॉफिट लाएंगे पहले। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख था। पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, तो प्रॉफिट आपका 1 लाख हुआ। इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में जो बाई पीएल प्रोवाइडेड आया था 50,000। इसमें डिविडेंड लाएंगे। डिविडेंड का इंफॉर्मेशन नहीं है, लिख देते हैं आपका। प्रपोज डिविडेंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व लाएंगे। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है, लिखना जरूरी नहीं था, फिर भी लिख दिया आपको। ये हो गया 1,50,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला आइटम होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले यही आएगा। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें ए नंबर होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहला हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 1 नंबर नोट में निकला है आपका 1,50,000। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग, या इसको कैश आइटम बोलते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन अकाउंट में डेप्रिसिएशन आया था 80,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल अकाउंट में लॉस था आपका 12,000। इसके अलावा गुडविल रिटेन ऑफ वो भी था 2 लाख से 1,40,000, 60,000 हुआ। गुडविल रिटेन ऑफ आपका 60,000 था। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये आपका 50,000 था। यहाँ पे एक बार आंसर निकालेंगे। $352, इसका नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। चेंज इन सीए एंड सीएल में इन्वेंट्री आपका 50,000 इंक्रीज किया था। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000 माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख इंक्रीज किया था। इंक्रीज इन
ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका 2 लाख रुपया नेगेटिव। इसके अलावा ट्रेड पेएबल था 40,000 इंक्रीज किया था। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 40,000, ये पॉजिटिव होगा। इसका रिजल्ट यहाँ एक बार निकालेंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका 250 गया, 102 और 142। इसमें से एक आइटम लास्ट स्टेप, इनकम टैक्स पेड। यहाँ लास्ट स्टेप आता है इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आया था, या क्वेश्चन में दिया हुआ भी था 20,000, ये आपका 122 ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस, चेंज इन CA/CL प्लस माइनस, लास्ट में इनकम टैक्स पेड कर दिया, आंसर हो गया। बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट था और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 8,10,000 था। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये आउटफ्लो ऑफ कैश होता है 8,10,000, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका 18,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इनफ्लो ऑफ कैश होता है 18,000। 792 निगेटिव था। इसके अलावा आपका इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख बढ़ा हुआ है, इनफ्लो ऑफ कैश होगा 4 लाख। डिवेंचर आपका 3,60,000 बढ़ा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर 3,60,000 पॉजिटिव। आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10,000 कम हुआ है, रिफंड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आउटफ्लो ऑफ कैश 10,000 रुपया रिफंड हुआ है। हम लोग इंटरेस्ट 50,000 पेड किए थे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा 50,000। बाहर आपका 7 लाख पॉजिटिव गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका पॉजिटिव था, फाइनेंसिंग पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। 30,000 आंसर अभी भी पॉजिटिव आया। इसका नाम हो जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब क्वेश्चन आपको समझाए थे तो कैश इंक्रीज बताए थे कि नेट आपका 30,000 है। ये देखिए ओपनिंग कैश 60 था, क्लोजिंग 90 है, तो नेट इंक्रीज 30,000 था। आंसर देखिए नेट इंक्रीज 30,000 आया है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000। ये आंसर क्लोज कर देते हैं 90,000। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, ये हो गया आपका कैश फ्लो। पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, लास्ट में फाइनेंसिंग। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो बोल रहे हैं क्वेश्चन में देखने में सुविधा होगा। मेरे साथ धीरे धीरे बनाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।